अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट कायनात तनवीर। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्स पार्टी डिग्री। अगर कोई शख्स धोखे और फ्रॉड से आपके खिलाफ कोर्ट में दावा दायर कर देता है और आपको पता ना चले और एक्स पार्टी डिग्री ले लेता है। अब एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या है? एक्स पार्टी डिग्री का मतलब है एक तरफा फैसला, कि कोर्ट ने एक पार्टी को सुना और सुन के फैसला कर दिया हमारे खिलाफ। अब जो डिफेंडेंट है परेशान होता है कि मेरे बहुत सारे राइट थे, इसने धोखे से कोर्ट से डिग्री ले ली। अब यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हो गई है, एक बंदे ने फ्रॉड से कोर्ट से फैसला ले लिया है, तो आप इससे ख़त्म करवा सकते हैं। इसको डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर है ऑर्डर 9 रूल 13। इसको 9/13 की एप्लीकेशन भी कहते हैं। कोर्ट के अंदर आप ऑर्डर 9 और रूल 13 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें होता ये कि ये जो एक तरफा फैसला है इसको ख़त्म किया जाए, दोनों पार्टीज़ को सुनकर इसका फैसला किया जाए। बेसिकली इसकी दो ग्राउंड्स हैं। प्लेंटिफ अगर केस करता है डिफेंडेंट पे तो कोर्ट उसे नोटिस भेजती है। डिफेंडेंट अगर ना आए किसी वजह से तो फिर दोबारा नोटिस यानी कि समन किया जाता है, फिर अखबार में इश्तहार दिया जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेज पर चस्पांदी का ऑर्डर होता है कि ये एक ऑर्डर ले जाओ और चस्पांदी करो उसके घर के बाहर। कोर्ट की तो पूरी कोशिश होती है कि हम दोनों पार्टीज़ को सुनकर ही फैसला करें। कोर्ट अपनी पूरी कोशिश करती है, मगर दूसरी पार्टी से कोई नहीं आता। फिर कोर्ट जो है वो फैसला करती है कि चलो हम प्लेंटिफ को ही सुनकर फैसला कर देते हैं। फिर एक्स पार्टी डिग्री की प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है। प्लेंटिफ को ही सुनकर उसकी शहादत वगैरह क्लमबंद करके फैसला कर देती है कोर्ट। अब जो दो ग्राउंड्स हैं इस फैसले को सिट्टा साइड करने के लिए, पहली जो ग्राउंड है वो है कि मुझे नोटिस मिले नहीं थे, समन जो थे वो पहुंचे नहीं थे, समन के अंदर जो एड्रेस लिखा था वो गलत था। दूसरी ग्राउंड जो है वो उसमें कह सकते हैं कि समन तो पहुंचा था मगर मेरे हालात में सरकमस्टांसिस ऐसे थे कि मेरे इख्तियार में नहीं था आना। मतलब कि वो कह सकते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री था, या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या मैं कोमा में था, ईटीसी वगैरह, इसलिए मैं आ नहीं सका। तो फिर आपने एप्लीकेशन देनी है अदालत में कि जनाब आप ये फैसला ख़त्म कर दें। तो आप इन दोनों ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड ले सकते हैं। अब ये आप पर है कि आपने कैसे कोर्ट को मुतमईन करना है कि जनाब आप मुतमईन हो जाए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरे कंट्रोल में नहीं था। काइंडली पुराने फैसले को ख़त्म करें और नए सिरे से दोनों पार्टीज़ को सुनकर फैसला कर दें। कोर्ट अगर मुतमईन हो तो कोर्ट पुराने फैसले को जो एक्स पार्टी किया होता है उससे सिट्टा साइड कर देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है, और तब जाकर ऑर्डर करती है और डेट जारी करती है कि इस डेट को आए। फिर दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है और रूटीन के मुताबिक केस चलता है। इसमें कोर्ट की ये भी डिस्क्रिप्शन होती है कि हाँ तो कर देती है, लेकिन आपको 5 या 10,000 रुपये का जुर्माना कर देती है। इस एप्लीकेशन को दायर करने की जो टाइम लिमिटेशन है वो है 13 डेज़। 13 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी है कि इसका फैसला जाने के जो एक्स पार्टी डिग्री का फैसला हुआ था उसे ख़त्म किया जाए। अगर 30 दिन के बाद आप एप्लीकेशन दोगे तो आपके लिए ये यानी कि डिफेंडेंट के लिए मसला होगा, क्योंकि लिमिटेशन का जो टाइम था वो तो ख़त्म हो जाएगा। के पास ये भी इख्तियार है कि आपके ख़िलाफ़ जो फैसला हुआ था तो अदालत के अंदर उसकी इजरा फाइल की है। अमल दरामद करने का कहा तो अमल दरामद जो है वो तेज़ी से हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक मेरी दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं होता आप उस इजरा के ऊपर स्टे दे दें, उसकी जो इजरा की कार्रवाई है उसे रोक दिया जाए। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे ये एप्लीकेशन बेस करती है कि एक तरफा जो फैसला है उसे ख़त्म किया जाए, वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नोबडी शुड बी कमांड अनहर्ड, कि किसी बंदे को सुने बगैर उसका फैसला ना करे। अगर फैसला करता है तो सुनकर फैसला करना चाहिए। इसमें हमारे पास कुछ रेमेडीज़ हैं। एक तो 9/13 की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, और दूसरी ये कि अगर किसी ने धोखे से
फ्रॉड से ऑर्डर लिया हो तो आप 12(2) की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब लास्ट में करिएगा। नेक्स्ट हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अपना और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।